कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान की एक आयत है, ये शादी का प्रोग्राम है, इसी ताल्लुक से लेके चलूंगा, फिर मैं इस्लाह पर आ जाऊंगा। इस बस्ती का क्या नाम है? लछमिया या लछनिया? लछमिया। तुम्हें पता नहीं पक्का? अच्छा, लछमिया मीम से ना, और मैं लछनिया कह गया। हाँ हाँ हाँ, जब नाजिम साहब भी तो ऐसे ही हैं, ये भी तो यही कह रहे थे, जो नियत इमाम की वही मेरी। लछमिया पर अल्लाह तबारक व ताला का फरमान सुने। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबास व अब इसका तर्जमा सुनो, मैं कुरान की आयत से शुरू हो। अल्लाह फरमाता, सबसे पहले शादी के लिए किस चीज की जरूरत है? लड़की वाले लड़का देखते हैं और लड़के वाले लड़की देखते हैं। अच्छा है नहीं? ईमानदारी से बताइए, आधे लोग 4 पहियों की और आधे लोग 2 पहियों की, 3 पहियों का टेम्पो कोई नहीं देखता। ये कोई देखता? लड़की को कम देख रहे हैं आजकल, वो पहले देखते थे। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास है। लिबास समझ रहे? कपड़े। औरतें किसका लिबास है? व अंतुम लिबासुल लहुम, और तुम औरतों का लिबास हो। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह ने फरमाया, कुरान में आया एक दूसरे का लिबास। तो जब लिबास है तो प्यारे सुनो, तुम अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए लिबास लेने बरेली या भोजीपुरा या बहेड़ी जाते हो, लिबास खरीदने जाते हो, तुम्हें पसंद आ गया बेटी के लिए बेटे के लिए, दुकानदार से कहा उतार दो। अगर उसको उतार करके जब फैला करके देखा, खोल के देखा, उसमें कट निकला, उसमें दाग धब्बे निकले, वो जगह जगह से कटा हुआ निकला, बोलो उसे अपनाओगे? नहीं लोगे ना। अल्लाह ने कुरान में इसीलिए लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया, बलागत समझो कुरान की। ये क्यों नहीं कहा मर्द औरतों का जोड़ा, औरतें मर्दों का जोड़ा? ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों की बीबियां और मर्द औरतों के शौहर?
बल्कि एक दूसरे के लिए लिबास बयान फरमाया। क्यों बयान फरमाया? इसीलिए अगर कोई लिबास तलाशने जाता है, ऐ लोगों अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढो, तो उसकी जमीन को मत देखो, उसकी जायदाद को मत देखो, चार पहियों दो पहियों को ना देखो, जहेज को ना देखो, बल्कि ये सोचो मैं अपने लड़के के लिए लिबास तलाशने जा रहा हूं। लिबास समझ के लड़की का हाथ मांगो। अगर तुम्हें उस लड़की में कोई कट नजर आए, कोई फॉल्ट नजर आए, दाग धब्बे नजर आए, तो तुम कपड़े को नहीं अपनाते हो। ऐसे ही लड़की को भी मत अपनाना। कट वाली लड़की मत लेना, दाग धब्बों वाली लड़की मत लेना, जगह जगह कट वाली लड़की मत लेना। लेकिन जहनों के करीब करता चला जाओ। कपड़े में कट का मतलब तो ये हो गया, कटा कटा का मतलब हो गया, दाग धब्बे का मतलब समझ में आ गया, लेकिन लड़की में मतलब क्या है, कट का मतलब क्या है? अगर उसकी उंगली कटी हो तो क्या हम रिश्ता ना करें? उसके हाथ की उंगली कटी हो तो क्या रिश्ता ना करें? उसके पाँव की उंगली कटी हो रिश्ता ना कटे ना करे, या कहीं दाग धब्बा रिश्ता ना करे? नहीं नहीं, बल्कि फिर लड़की में कट का क्या मतलब है? सुनो, लछमियापुर के गयूर मुसलमानों, सीधे साधे भोले भाले प्यारे प्यारे मुसलमानों, सुनो, लछमियापुर के रहने वालों, कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ये है, अगर मुझसे पूछो तो हो सकता कोई किस मेरी बात पलट दे, हाफिज मकसूद से पूछे हो सकता कोई पलट दे, नकीब इजलास तौसीफ रजा नूरानी से पूछे हो सकता कोई पलट दे। फिर किससे पूछना? फिर हमें इस्लाम से पूछना। ए इस्लाम तू बता लड़की में कट का क्या मतलब है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस्लाम क्या कहता है। लड़की में कट का मतलब ये है, अगर कोई लड़की जिसकी आस्तीन कटी हुई हो, बगैर आस्तीन का पहनती हो, इस्लामी एतबार से कटा है, गला चिरा पहनती हो, इस्लामी एतबार से कटा है, बाल कटाती हो, इस्लामी एतबार से कटा है, अगर फैशनीले कपड़े पहनती हो, इस्लामी एतबार से कटा है, फिल्मों के तौर तरीके को अपनाती हो, इस्लामी एतबार से कट है। बेशक बेशक हक है। समझ में आ गई अब रिश्ता कैसा करना है? इसलिए कुरान ने लफ्ज लिबास बयान फरमाया, मगर अल्लाह माफ फरमाए। आज यहां भी शादी है, कल को तुम्हारे यहां भी होगी, परसों इनके यहां, फिर और किसी के। आजमा लेना तुम मेरी इस बात को, देख लेना। अगर 50 लड़कियां होंगी ना, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। यही है प्रधान जी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। और अच्छा, छोटी मोटी लड़की को चलो थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करो, अब तो 40 साल की अधेड़ भी फटर फटर करती फिर रही है। सही बता रहे हो मैं? 40 साल की अधेड़ी हो गई भाई, मुश्किल से 80 साल हो रही है इस दौर में। 40 हो गए तो अधेड़ हुई ना हुई, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। इस अल्लाह की बंदी ने सोचो, अरे भाई तुझे कहां की तोप की मारी जा रही थी? तू जो बालों में गुम्फे निकाले फिर रही है, कब्र में तेरे पांव लटकने जा रहे हैं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। किसने फरमाया? नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल मादी लल्लात, इल्म हासिल करो मां की गोद से गौर तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो बच्चे का क्या होगा? जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ
तुमने देखोगे इतनी बड़ी बच्ची 6 साल की 7 साल की, वो भी खूब लाली लगाए घूमती होंगी। शादी में देख लेना कल को, चिमटियां लगी होंगी, गुम्फे निकले होंगे, पैंट जींस की पहने होगी, टॉप पहने होगी, पूरा जैसे नई दुल्हन श्रृंगार करती है वो 7-8 साल की बच्ची। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लछमियापुर के गयूर सीधे साधे बोले वाले प्यारे मुसलमानों, इतना बताओ, इस लड़की ने खुद मेकअप किया है या इसके पीछे किसी और का हाथ है? बेशक जिसका हाथ है वो अम्मा टम्मा। अरे बोलो किसका हाथ है? इतनी बड़ी लड़की ने बिंदी खुद लगा ली, इतनी बड़ी लड़की ने लाली खुद लगा ली, इतनी बड़ी लड़की ने बाल खुद कटा लिए। ये सारे का सारा करिश्मा माँ पे जाता है। ये माँ मार्केट से कपड़े खुद खरीद के ला रही है, ऐसे ही पहना रही है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यार सुनो, ये दूल्हा मियां के फूफा है, क्योंकि इन लोगों ने सबने मुझसे मुलाकातें की है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट था मामला, रोडवेज बना पड़ा था मैं तो। आ जाओ और मिलते रहो, मिलते रहो। ये सिया ठेरी के रहने वाले हैं। और एड्रेस बताऊं क्या? अब ज्यादा नहीं कि कल को तुम पहुंच मत जाइए बिरयानी खिलाओ तुम्हारे ससुराल से आए। और आजकल आदमी अम्मा की इतनी नहीं मानता जितनी बीवी की मानता है। अब इनका पता नहीं, वैसे अल्लाह खैर फरमाए। सुनो, अब बात क्या चल रही थी? बात यही चल रही थी प्यारो, जरा बताओ। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मां तो तुम देखना बगैर दुपट्टे के, किसी का दुपट्टा इधर होगा यहां, और अगर आ भी जाए इधर को ना तो क्लिप लगा लेती है, क्लिप चिमटिया आ सकता है, गला घोट दिया जाएगा इसका। यार पहले का इन बुजुर्गों से पूछो कितना अच्छा माहौल था। लोग पढ़े लिखे कम थे मगर ईमान बड़ा मजबूत था यार। कुरान याद ज्यादा नहीं था, हदीसें याद नहीं थी ज्यादा, दास्तान याद थे। हालांकि झूठे दास्तान भी गलत है कि एक राजा था और एक रानी थी, इसी में रातें गुजार दी, प्याल पे पड़े ही पड़े, समझे, खटमल हो गए, खटमल हो गए, प्याल में खुजारे और पड़ा, दास्तान नहीं छोड़ रहा, मगर फिर भी किसी की बहन बेटी को नहीं तकता था। पुराने लोग के, मेरी बहनें थी, अगर 4 मर्द खड़े होते थे ना तो औरतें जा रही हैं तो फौरन रुक जाती थी कि गली में मर्द खड़े, हम नहीं जाएंगे, या तो रुक जाती थी या फिर रास्ता बदल के जाती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी, कितना अदब था, हिम्मत नहीं थी। औलाद अपने बाप के सामने बीड़ी नहीं पीती थी। कई कई बच्चों के बाप हो गए मगर फिर भी बीड़ी नहीं पीते थे बाप के सामने डर के मारे, कितना अदब था। और आज कौन सिखाएगा? अब्बा कह रहा बेटे से फुक्का हो गया क्या, लगाता क्यों नहीं? अब कौन सुधारेगा? सोचो। पहले की मां ऐसी थी, उसके सामने बेटी मजाल नहीं, पानी भरती थी, पानी मजाल नहीं जो। और जब माई 40 साल की मेंढक जैसी टांगे, समझे, और पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को, वो ही मेकअप के मारे मरी जा रही है। इतना मेकअप तो बच्चों को कैसे सुधारेगी? मगर प्यारो नौजवानों, एक बात बताऊं यार, चलो माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम तो इस लायक हो जाते ना कि तुम तो अपनी बहन के सर पे आंचल लग देते, तुम तो इस लायक हो जाते ना, इस लायक हो जाते कि अपनी बहन के सर पे आंचल लग देते। मगर कैसे रखोगे आंचल? तुमने अपना चेहरा देखा? कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? वो जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई हो,
कौन भाई रखेगा अपनी बहन के सर के आंचल? जो डांस पार्टी में उन जोकरों के साथ में जोकरी करता हो? कौन भाई है जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जो कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में चूड़ी, कड़ा, पूरा पूरा छक्का बना हुआ। सही बता रहे हो मैं? तालियां बजाने वाला अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा। वैसे एक बात बताऊं तुम्हारे मतलब की, इन नौजवानों ने हाफिज मकसूद साहब इज्जत बचा ली है। हजरत किबला कहते क्यों नहीं? इज्जत बचा ली है आजकल के नौजवानों ने। पूछोगे नहीं क्यों? मैं बताता हूं इज्जत कैसे बचाई है। लड़कियों ने चूड़ी और कड़े निकाल के फेंके तो तुमने गिरने नहीं दिए, तुमने कैच कर लिए। तुम बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे चूड़ी, है नहीं? कितनी इज्जत बचाई है। मोबाइल पे लोग मजनू और बीच रोड पे पलथी मार के हेलो पागल। अजीब बात है। अल्लाह अल्लाह अगर जलसों में कह दिया जाता कि कौन कौन गुलाम नबी है, खड़े होकर के नारा लगा दे तो सारे लोग 10-20 नारा लगा देते हैं। प्यारों में तुम्हें गुलाम नबी की जिंदगी तुम्हारे सामने रख दो, अगर इजाजत हो तो बोलो एक तारीखी वर्क रख दो। नबी के गुलाम कौन होते? नबी के चाहने वाले कौन होते? अपनी बहनों के सर पे आंचल रखने वाले कौन? जरा सुनो मेरे नबी का जमाना और एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी ने उनकी पीठ ठोकी और ठोकने के बाद का जाओ फुला जगह जा करके उस किले पे सारी जमातें फेल हो जाती हैं, मगर तुम मेरे गुलाम हो, नबी के गुलाम हो, जाओ वहां जा करके इस्लाम का झंडा लहरा दो। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ में कुछ जवान सहाबा चल देते हैं, घोड़ों पे सवार है। अल्लाह अल्लाह वहां किले पर पहुंच जाते हैं। वहां के लोगों ने देखा क्यों आए? कहा हम यहाँ इस्लामी झंडा लहराने आए हैं, जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद वहां पर थे। इतने में ईसाइयों के 6 बड़े बड़े मौलाना निकल के आते हैं, 6 बड़े बड़े पादरी निकल के आते हैं। तुम्हारी जबान में मुफ्ती कह देता हूं समझ लेना, सबसे बड़े जो थे वो 6 लोग निकल के आते हैं और आने के बाद कहते हैं ओ बताओ तुम लोग कौन हो? वो बोले हम मुसलमान हैं और नबी के गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो 6 के 6 बोले बताओ तुम में से पे सालार कौन है? तुम्हारा रहनुमा कौन है? सबने हजरत खालिद बिन वलीद का नाम ले दिया। दुबले पतले थे, कई 2.5 अड्डी का आदमी, कढ़ाई में समझियो तलवार चलती है तो बिजली की तरह चमकती है। का अच्छा? वो 6 के 6 बोले सुनो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि तलवार चलाएं, हथियार चलाएं, खुरेजियां करें, तुम्हें मारे मरे, ये कुछ नहीं। तुम क्या चाहते हो? अलैहिस्सलाम अल्लाह बरकतें फरमाए, ये आर्मी में रहते हैं, कश्मीर रहते थे, अभी बरेली आ गए, अल्लाह का फजल है। और इनके भी एक खुशी की बात ये 4 बेटियों के बाद एक बेटा, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, सुबह सुबह दौड़ेंगे तो कोई इंजीनियर होगा, समझे, कोई डॉक्टर होगा, कोई बीओएमएस करेगा, कोई एमबीबीएस करेगा, कोई पीएचडी करेगा, कोई एलएलबी करेगा, कोई पीजीसी करेगा। ये सारे कोर्सेज जब करेंगे ना, पढ़ने वाला होगा तो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। समझ में आ रही बात? वरना मोबाइलों से बर्बाद मत हो जाइयो। खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ना नहीं चाहते, हालांकि हम 6 लोग वो हैं, अगर अपनी कौम से कह दें तो हमारी कौम अपनी जान दे देगी, गर्दन कटा देगी, पीछे नहीं हटेगी। मगर हमने सुना है तुम बड़े पक्के मुसलमान हो,
नबी के गुलाम है। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बोले ऐसा करो, तुम्हारा ईमान अगर इतना मजबूत है ना तो तुम हमारे किले में पैदल होके, हमारी बाजार में होके गुजर के चले जाना। अगर तुम सही और सालिम गुजर गए, तुम्हारा ईमान नहीं डगमगाया, तुम्हारी गुलामियत पे दाग नहीं आया, तो किला तुम्हारे हवाले। हजरत खालिद बिन वलीद ने मंजूरी ले ली, मंजूर कर लिया कि हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मुसलमान शाम को कुरान पढ़ पढ़ के कहने लगे, भाई इतना तो बताओ, ये लोग तो बड़े चालबाज होते हैं, ये लोग तो बड़े धोखेबाज होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमें किले में अंदर डाल के फिर ये लोग हम पे हमला कर दे और शहीद कर दे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर हमारी किस्मत में शहादत लिखी हुई है तो हमसे खुश किस्मत कौन होगा। बेशक। रात भर ये गुलाम नबी तिलावत करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह अल्लाह तिलावत करते करते नमाज पढ़ते पढ़ते फजर का वक्त हो जाता है। और जैसे ही फजर का टाइम होता, नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज निकलता है तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों को जमा किया और एक तकरीर छोटी सी की और कहा, सुनो ऐ लोगों, अब हमारा इम्तिहान होगा, हम चलेंगे, मगर सुनो, जब हम आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तुम चलना, मगर तलवारें हाथ में रखना, कुछ लोग आगे को देखना, कुछ पीछे का ख्याल रखना, कुछ दाएं का कुछ बाएं का। अगर कहीं से हमला हो जाए तो मेरी इजाजत का इंतजार मत करना, तुम्हें मैं यहीं से इजाजत दे रहा हूं, टूट पड़ना और दिखा देना ईमान वालों की शुजाअत क्या होती है। कहा ठीक है, कहा मेरी इजाजत का इंतजार मत करना, यहीं से इजाजत देकर। जब सूरज निकल आया, टाइम हो गया, हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पे सवार है, सहाबा पीछे पीछे। घोड़े पे जब किले के दरवाजे पर पहुंचे, कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह करके घोड़ा अंदर को डाल दिया। जैसे ही किले में घोड़ा कूद आया और साहबा भी कूद पड़े अपने अपना घोड़ा लेकर के, नंगी तलवारें हाथ में। खालिद बिन वलीद ने घोड़े की लगाम, घोड़े की रस्सी घोड़े पे रख दी, नीचे उतर गए, तमाम सहाबा नीचे उतर गए, बराबर बराबर में घोड़े चल रहे। खालिद बिन वलीद भी तलवार हाथ में और मुसलमान भी तलवार हाथ में, नबी के गुलाम तलवार लेके चल रहे। अगर कहीं से तलवार आ जाए, कहीं से नेज़ा आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए तो हम भी कम नहीं है, हमला कर बैठेंगे। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे, पूरा किला पार कर दिया, मगर कहीं से कोई तलवार या कोई इंसान का बच्चा दिखाई भी नहीं दिया। लोग और चक्कर में पड़ गए कि मामला क्या है, बात क्या है। खालिद बिन वलीद जब किले के उस दरवाजे पे पहुंचे, कहा सुनो साहिबो, सुनो, तुम लोग यहीं पे रहना, अब हमें बाजार में से गुजरना है, मगर पहले मैं जायजा लेके आऊं, पहले मैं देख के आऊं। अगर समझ लो मेरी नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हो जाए तो समझ लो मेरी खालिद की तलवार चल गई, तो तुम भी आ जाना, वरना मेरे आने का इंतजार करना, ये मोर्चा मत छोड़ना। हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े पे चढ़े, एक तरफ को जाकर के देखा,
सुने वो नौजवान जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जो शादियों में उसी तरफ खड़े होते हैं जिधर लड़कियां खड़ी होती हैं, और मेरी बहनें भी, मेरी बच्चियां भी कुछ ऐसी हैं, वो भी दांत उधर ही फाड़ते हुए मिलेंगी, उधर ही गिजराते हुए मिलेंगी जिधर लड़के मिलेंगे। कमियां दोनों तरफ। और बाज तो अब मैं क्या बोलूं, क्या जुमला बोलूं, इतना बड़ा लफंगा है, कितना बुरा जहन है उस नौजवान का, कितना बदतमीज इंसान है वो, कितनी बुरी जहनियत है। इससे गंदी, नीच, बुरी, घटिया सोच हो ही नहीं सकती। बताऊं क्या, तुम्हारे यहां कोई ना कोई मेला लगता होगा, उस मेले में बिसात खाने की दुकानें भी होंगी, होती है नहीं? बोलते रहो। बिसात खाने की दुकानों में औरतों का सामान होता, मर्दों का? औरतों का। चुटिया बुंदे औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों के, गले नाक का औरतों का, हाथ पांव पाजेब सब औरतों के, क्रीम पाउडर लाली वगैरह वगैरह चूड़ी सब औरतों की। मगर तुम देख लेना 10-20 उचक के लफंगे निरी गंदी जहनियत रखने वाले बिसात खाने की दुकान में तुम्हें टहलते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे क्या? और कौन मिलेगा? वो जिसके घुटने पे पैंट फटी होगी, जिसके कूलों पे गोश्त नहीं होगा, पैंट निकली जा रही है, गालों में गड्ढे, आंखों में गड्ढे, और बाल खड़े हैं जैसे सही के कांटे, जेल लगाने में मर गया, और चलिया तो चिड्ढे की तरह, एक टांग उधर है एक इधर है, और बना मेरा हीरो है हीरो। पुराने आदमियों से पूछो, इन्होंने चने की रोटी खाई है, गुड़ से खाई है, बाजरे की रोटी खाई है, ज्वार की रोटी खाई है, मकई की रोटी खाई है, गेहूं की रोटी खाई है, चावल की रोटी खाई है, गुड़ से खाई है, मठे से खाई है, दूध से खाई है। मगर इनकी नीयत इतनी अच्छी थी, ये फौलाद थे फौलाद। पहले इतनी मोटरसाइकिलें कारें वारें नहीं थी, बैलगाड़ी चलती थी। अगर बैल कहीं पे जवाब दे जाते थे, कहीं फंस जाती थी गाड़ी, तो यही जो आज बूढ़े हो गए कांधा लगा के गाड़ी निकाल दिया करता था। और आज का ये हीरो, रेडीमेड हीरो, उतार का हीरो, गालों में गड्ढे नहीं, मजनू की तरह झूमते झिल्ला, बाल कर लिए रंग बिरंगे, ऐसा लगता है गधा चढ़ गया वालों को पीछे से, और बना बड़ा हीरो। पुराना आदमी आज के हीरो के थप्पड़ मार दे तो 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगे। शायद वगैरह क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं चला। इनका मतलब था क्या ही बात है, समझे? सही बता रहे हो। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे तो 3 कलाबादी खाएगा, 3, और 2 दिन बोतलें चढ़ेंगे। ये है हीरो। क्यों? इसकी नीयत गंदी है, नीयत। इसकी सोच गंदी है, सोच। पहले का आदमी अगर हिंदू लड़की भी पड़ोस में रह रही है तो वो हिंदू भी कहती थी मेरी इज्जत महफूज है, इसलिए कि मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहती हूँ। और मुसलमान वो होता है जो अपनी जान दे देता है, मगर किसी की बहन बेटी की इज्जत पे आँच आने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लाठी लेके अकेला खड़ा हो जाता था कोई गांव की लड़की को, चाहे हिंदू क्यों ना, भेजता नहीं था ना, तो गांव पहुंच जा, भेजेगा कैसे नहीं। लाठियों की सच्ची लड़ाई थी, सच्ची। और अब पता ही नहीं चलता दोस्त कौन है, दुश्मन गिजरा गया पीछे कर रहा बुराई, पता नहीं चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन।
एक आदमी का फोन आया, बोले हुजूर सैयद साहब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, तुझे कौन सी खुशी है भाई? तो बोला अब कुछ रहे ही नहीं, बीवी भी भाग गई बच्चों को लेकर के। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या, बात बता। बोला हुजूर 4 बीघे जमीन थी मेरी, अच्छा खासा कमा रहा था, मजदूरी कर रहा था, खा रहा था, 4 बीघे, बीवी भी थी, 4 बच्चे थे। मैंने कहा अच्छा। बोले फिर? बोले गांव वालों ने चढ़ा दिया कि तू प्रधान बन जा। इलेक्शन लड़े हो, बोले मेरी 4 बीघे जमीन समोसों में खा गए सब। 4 बीघे जमीन समोसों में खा गए उसकी। गांव के भी कम नहीं है, समोसे खाएगा इधर के, वोट देगा इधर। आंकड़े लाए आंकड़े। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पे सवार हुए और बाजार की तरफ को चले। जैसे ही बाजार पहुंचे, प्यारो सुनो, जो लपंगे घूमने वाले वो सुन लेना, सुन लेना। जैसे ही बाजार में गए, वहां पर जाकर के देखा तो वहां पर लड़कियां फैश नीले कपड़े पहने हुए, आधी आधी नंगी, बाल खड़े थे, किसी के गुम्पे थे, किसी का खूंटा खड़ा था चुटिया की जगह, किसी की आधी चुटिया आगे और आधी पीछे, किसी के बाल कटे हुए, किसी की आस्तीन नहीं। उन लड़कियों को फैशन करा के खड़ा कर दिया था और उन्हें कसम दे दी थी तुमने बड़े बड़े परहेजगारों को बहका दिया, तुमने बड़े बड़े मुत्तकियों को बहका दिया, मगर ये मुसलमान है बहुत मजबूत वाले, बहुत मजबूत ईमान वाले। आज तुम्हें इन्हें बहकाना है, भले कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े। लड़कियों को कसम दे दी गई, जीत और हार तुम्हारे ऊपर है। उन लड़कियों के अलावा पूरी बाजार खाली कर दी। अब लड़कियां इंतजार में खड़ी थी, हमें तो अच्छा देख के फिसल जाता। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब गंदापन देखा, फौरन घोड़े को एड़ मारी और वापस आके सहाबा में खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक। कहा क्या बात है? खालिद बिन वलीद का बयान सुनो। वो कहते हैं कुछ जंग ऐसी होती है जो तलवार से जीती जाती है, कोई जंग हथियार से जीती जाती है, कोई जंग शुजाअत बहादुरी से जीती जाती है, कोई जंग दाव पेच से जीती जाती है, कोई जंग होशियारी से जीती जाती है, मगर आज की जंग नबी के किरदार से जीती जाएगी, करैक्टर से जीती जाएगी, अखलाक से दिखी जाएगी। बोले मतलब? बोले ऐसे ऐसे लड़कियां खड़ी हैं, मगर तुम दिखा देना, बता देना, जो मुसलमान होता है, जो नबी का गुलाम होता है, वो यही कहता हुआ गुजरता चला जाता, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुस्से में बोलिए। वही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा लक्ष्य क्या, हाँ लक्ष्मीपुर के गयूर मुसलमानों का जब प्यार इतना कर रहा है, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा सुनो, आज दिखा देना है। उन लड़कियों ने कसम खा लिए, मगर तुम गुलाम नबी हो, नजरें उठा करके नहीं देखोगे, तुम्हें उन हसीनाओं का चेहरा नहीं बल्कि रूए यार नजर में रहे।
नबी का चेहरा नजर में रहे। आला हजरत क्या बोले, अजीमुल बरकत क्या बोले, रफीउद दराजत क्या बोले। वो कमाल हुस्न हुजूर है। क्या बात, प्यार से बोले। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। खालिद बिन वलीद बोले आज दिखा दो नबी के गुलाम क्या होते। सुभान अल्लाह, सुभान। नौजवानों अपने गिरेबानों में झांकना, वो नबी के गुलाम थे और हम भी नबी के गुलाम है, कितना बड़ा फर्क है। तुम जबरदस्ती उधर ही खड़े हो जिधर तेरी मेरी बहन बेटियों पर नजर पड़े, और वो नबी के गुलाम चले। खालिद बिन वलीद बोले आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तुम। उन लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, नजरें नीचे कर रहा है। कौन नबी का चेहरा तसव्वुर में है, नबी की जुल्फ तसव्वुर में है, नबी के हाथ तसव्वुर में है। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। उन बाजार में जब पहुंचे उन लड़कियों ने देखा अब मुसलमान आ रहे हैं। उन्होंने सीटियां बजाना शुरू कर दी, उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी, उन्होंने चूड़ियां बजाना शुरू कर दी, उन्होंने पाजेब जेबरी अपनी झलकार सुनाना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह जैसे आज लड़कियां इठलाती है, आज लड़कियां गिजराती है। मेरी बहनें तौबा करके जा जरा सुने, वो लड़कियां ईमान लूटने वाली थी, आज अपने आप को जाहिर कर रही है। मेरी बहनें बैठी है, मगर बदलफ्जों में बोलूंगा समझ लेना। उन लड़कियों ने इतना गंदा नाच नाचा, अपने सीने के कपड़े हटा दिए थे, आपस में एक दूसरे से लौंदगी कर रही थी, एक दूसरे से बदतमीजी कर रही थी, एक दूसरे को ढकेल रही थी। और आगे नहीं बोल सकता, समझ जाना क्या नहीं किया होगा। मगर मुसलमान सुभान अल्लाह बोलो, नबी के गुलाम उनकी तरफ को नहीं देख रहे थे, नजरें नीची करते हुए गुजर जाते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, असमत इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सरजमीन लछमियापुर। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा हजरत, सुभान। ये नबी के गुलाम थे यार। आज हम लड़कियों ने देखा, रे हमें तो देख के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार फिसल जाते। हमारे फैशन के सामने कौन टिके। उनसे जब नहीं रहा गया, कहो जाने वालों ये तो बताओ दुनिया में हमसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है क्या। अरे कहा खूबसूरती की बात कर रही हो, तुम्हारी नजरों में हमसे ज्यादा कोई हसीन छाया हुआ है क्या। तो नीची नजरें करके बोले हमारी नजरों में वो छाया हुआ है जिसके जूतों में हुस्न की खैरात बटती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फिर मुझे आला हजरत याद आ गए। क्या बात है, सुभान। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और अंधे शीशों में
करम का हमारा नबी। ये बोले सुनो हम उस आका के दीवाने हैं जिसके सामने खूबसूरती आके कदम तोड़ देती है। हम उस आका के दीवाने हैं, उन जैसा दुनिया में कोई बना ही नहीं है, तभी तो वो उन जैसा कोई दुनिया में बना ही नहीं है। सब कुछ बना तो उन्हीं के सदक़े में बना, तभी तो बरेली के इमाम बोलते हैं जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुलीनो चुला तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इन्होंने ये मोहम्मद नबी साहब ने बेटे की शादी में प्रोग्राम करके साबित कर दिया निकाह नबी की सुन्नत है। तो जिस आका की सुन्नत निकाह हो तो हम काय को शैतानों का जिक्र करें, हम तो प्रोग्राम करके अपने आका का जिक्र कराएंगे। बेशक। और एक बात बताऊं काम की, जब अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है ना तो आका खुद तशरीफ भी लाते हैं। और जहाँ पे वही डांस पार्टी आती है और नाचने वाली वो नचनियाँ आती हैं तो वहाँ पे रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते, तो रसूलुल्लाह कहाँ से आएंगे? वहाँ पे शैतान आते हैं। तो अब बताओ जिसके घर प्रोग्राम हो वहाँ पर अल्लाह के रसूल आए तो इनके मेहमान कौन हुए? अल्लाह के रसूल। और उनके मेहमान कौन हुए? शैतान। तो वो प्रोग्राम अच्छा हुआ या ये प्रोग्राम अच्छा हुआ? जिसके यहाँ अल्लाह के रसूल आ जाए। असल में एक मर्तबा हुआ यूं, बड़े पीर साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गौसे पाक का नाम सुना ना बड़े पीर साहब का। और औरतें खूब नियाज दिलाती और दिलाना भी चाहिए, समझे। मगर औरत को तो छोड़ो, औरत तो अगर जहाँ झूठा मजार भी है ना तो हुआ भी खाली मूली फू फू मार रही है बालों का झटके। तौबा तौबा। और अब तो बड़ी मुसीबत है। पहले ये औरतें मियाँओं के पास जाती थी, अब मियाँ इनके ऊपर आ रहा है। अल्लाह माँ पर इतना लट फेरो अगर किसी पे मियाँ आ जाए बढ़िया वाला है। अच्छा अब मियाँ भी बहुत पैदा हो रहे हैं। अल्लाह माँ पर माँ, समझे। नमाज पढ़ मालूम है ना उनको कि कहां से आमदनी हो रही है। एक साहब बोले ना, क्या बोले? बोले हुजूर 3 साल से ढूंढ रहे हूं, आज मिले हो। मैंने कहा क्यों? मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? बोले मेरी बीवी पे कई लाख जिन्नात थे, तो वो तो मेरे गांव के मियाँओं ने जला दिए, बस एक जिन्नात बड़ा वाला रह गया है। और वो ये कह रहा कि अगर कोई सैयद मिलेगा वही जला पाएगा। तो मैंने कहा तेरी बीवी है या फैक्ट्री है? अबे एक जिन का झटका झलेगा नहीं, कई लाख को पाले फिर रही है। निरे झूठे मियाँ, निरे जो सच्चे हैं वो तो सच्चे हैं, खैर उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे हैं। मगर जो झूठे, निरे झूठे, ऐसा कारनामा बता दे। मैंने क्या वो तेरे गांव के मियाँ नहीं है, मियाँ है, मियाँ खा जाएंगे, खा, समझे। ऐसा ऐसा एतकाद, ऐसा एतकाद। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं, हजरत एक का फोन है, बोले हुजूर बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो बोले मेरे घर पे जिन्नात लग गए। मैंने कहा क्यों, क्या कर रहे हैं? तो बोला पता नहीं हुजूर जिन्नात पैसे ले जाते हैं निकाल के। मैंने कहा क्या मतलब? बोले पैसे ले जा, कभी 500 गायब है, कभी 100 गायब है, कभी 200 गायब है, कभी कई हजार रुपए गायब। मैं दुखी हो गया हूँ, इतना कमाता हूँ इतना गायब। मैंने कहा यार जिन्नात को तो गाड़ी भी नहीं खरीदनी, जिन्नात को शादी भी नहीं करनी ऐसे ही, और जिन्नात को कोई प्लॉट भी नहीं खरीदना, जिन्नात को कपड़े भी नहीं खरीदने, जिन्नात को कौरमा रोटी भी नहीं खाना जो तुम गन्ने में गिरा लेते हो,
समझे, बंद करो गाधा करो। बहरहाल जिन्नात को ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, मिठाई नहीं, हलवा पराठा नहीं, कुछ भी नहीं, तो जिन्नात पैसे का करेगा क्या? वो तो उर गया, उर आ गया, जिन्नात करेगा क्या? तो बोला हुजूर बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा, मगर एक अमल है और 40 दिन का है। मैंने सोचा चलो इसी बहाने नमाज ही हो जाएगा। मैंने कहा बेटा 40 दिन तक जमात से तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी और हर नमाज के बाद तुझे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। तो बोला ठीक है हुजूर, बहुत दुखी हूं। और मैंने कहा शर्त तो सुन ले, क्या है? बोले क्या? मैंने कहा बीबी को मैके छोड़ना पड़ेगा। मुझे मालूम था जिन नहीं है, जिन्नात नहीं रह रही घर में। मैंने कहा बीबी को घर छोड़ना पड़ेगा। तो बोले ठीक है हुजूर। बीबी से बोला जाके अब तुम मैके रह लो, हमें जरा वजीफा पढ़ना जिन्नात भगाने का। बीबी मुंह करके बोली तेरा बाप भी नहीं भगा पाएगा। उसे मालूम था मैं ही हूं। तो कहा वजीफा किसे बता? सैयद साहब ने बोले कोई भी बता ले। बोले ठीक है। बीबी चली गई, ये पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। नमाज में बड़ा शौक हो गया बेचारा। 40 दिन में आदत तो बनी नमाज पढ़ेगी, बड़ा शौक हो गया। मैं तो भूल गया। 40वें दिन के बाद एक दिन बात होना, बोले हुजूर जिन्नात भाग गए। मैंने क्या मतलब? बोले वही जो आपने वजीफा बताया था। मैंने कहा हाँ, तो मुझे याद आ गया। बोले वो भाग गया, मैं पैसे टांग रहे हूँ जिन्नात ने। मैंने कहा भागे नहीं है बेटा, आ जाएंगे। बोले आ जाएंगे। मैंने कहा जिन्नात नहीं है, जिन्नात नहीं थी, मैके गई है, मैके। मैंने सारी बातें बता दी और बताने के बाद बोले अच्छा हुजूर ये बात थी। बोले बस अब आगे का इलाज मैं खुद कर लूंगा। वो भी तुम जैसे ही था। बोला आगे का इलाज खुद कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, कर लिए। बीबी को गया, बड़ा तेल उल डालने से बोले चलो जिन्नात भाग गए। बीबी बोली अजी सुनो तो, ये जिन्नात धोखा बहुत देते हैं, फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके दिल में मैल था। बोली आ जाते हैं तो दिल में ये बोला आज देख लूंगा कितने आएंगे। शाम को ये लेटने से पहले करारे उधार ला के 4000 रुपए गिल गिल के जेब में रख के सो गया। बीबी ने उसी रात में 700 मार दिए। 700 जब मारे, सुबह कुल्ली बाद में करी उसने, मुंह बाद में धोया। पहले नोट जाकर के गिनो तो 700 कम थे। मोटा वाला लठ लाया, बीबी को इतना मारा। बोला कम बखत, तुझे मालूम है ईशा में 17 रकातें कितनी करनी पड़ जाती है। बर्बाद दिया तूने, मुझे क्या पता तू ही कर रही है घोटाला मांग। इतना मारा तोड़ फोड़ के बड़ा खुश हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल से फोन करा, बोले हुजूर हो गया इलाज। मैंने कहा कहाँ? बोला हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले जिन्नातनी को लाया हूँ तोड़ फोड़ के। मैंने कहा यार अच्छा हुआ तूने मेरा नाम लिया, वरना मुझे फंसवा देता था। तो बताओ ऐसी भी औरतें इतने ढचोकले मारती है, कहती है ये मियां बहुत पहुंचा हुआ, ये बहुत पहुंचा हुआ। ये औरतें ज्यादा गड़बड़ा रही है। याद रखो, अगर जो मियां पांव औरतों से दबाए, जो औरतों को बेपर्दा देखे, जो नमाजें ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ रहे, मैं दावा करता हूं वो मियां नहीं है, वो जादू करे, ये शैतान है, ये सिफली करे। वो मियां नहीं है, बल्कि वो मियां है। ऐसे से अपनी बेटियां भी बचाओ और अपने घर की बच्चियां भी बचाओ। बेशक। समझ में आ रही है बात? अच्छा तुम लोग हजरत ये इतने सीधे हैं, इतने सीधे साधे बोल, मगर अब नहीं कहूंगा सीधा, तो तुम भी मतलबी हो। बताओ क्यों? बताओ आगे समझ में, बताओ क्यों? तुम्हें भी मालूम है जो नमाज ना पढ़े वो मियां हो ही नहीं सकता। तुम्हें भी मालूम है जो औरतों ने पांव दबाते दबाते पुल कर दिए वो मियां हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, तुमने बहुत दिनों से एक मियां पड़ा था राजस्थान में, पूरी लाश। मुझे क्या पता, लोग बोले मुरीद है, बोले आप भी सैयद साहब है, हमारे मियां सरकार बुला रहे हैं हमारे। मैंने कहा कौन है तुम्हारा सरकार, पहले बता तो दो भाई। वो जब जाके देखा, उन्होंने तारीफ करी तो भैंस पड़ी थी जैसे बिल्कुल लाश, पेट लेटा तो इधर पड़ा,
समझे? तो दो औरतें पेट दबा रही हैं, दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो हाथ। पहले तो मैंने चल निकलो, तुम जल्दी निकलो यहाँ से। औरतों को हटाया। मैंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ पे? तो बोली अब्बा आए हैं हमारे। मन अब्बा से निकाह भी जायज है, करेगी अपने सगे अब्बा से निकाह? मुरीदा का पीर से निकाह जायज है। निकाह अगर कोई पीर किसी मुरीदा से निकाह करना चाहे और रजामंदी हो जाए दोनों तरफ से, तो निकाह शरीयत में जायज है। और बाप का बेटी से जायज होगा क्या? शरीयत मुस्तफा में मुरीदा से पीर का पर्दा है, पर्दा। वरना आंखें फोड़ दी जाएंगी इस पीर की भी और मुरीदा की भी। ये शरीयत मुस्तफा, सारी मियाँगिरी निकल के रह जाएगी कब्र में। तो मैंने कहा मेरा मशवरा ये है, हाथ दबाते दबाते, पांव दबाते दबाते बहुत दिनों के अपनी बहनों से कहूंगा, अब मिलके इस मियाँ का गला ही दबा दो, जो काम तमाम हो जाए। बहुत बदनामी हो रही है अब, बहुत ज्यादा। इन ढचोकलों ने असलियों को भी बदनाम कर दिया। असलियों को, जो असली हैं, जो अच्छे हैं, उनको भी बदनाम कर दिया इन ढचोकलों ने। लेकिन अब मैं जो बता रहा था वो सुनो। मैं कह रहा था तुम मतलब ही क्यों हो, बुरा लगा होगा लेकिन साफ कर दूं। इसलिए तुम्हें भी मालूम है कि शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, मगर फिर भी लगे फिर रहे हो। 10-10 अंगूठियां पहने फिर रहे हो, फिर भी लगे फिर रहे हो। नमाज नहीं पढ़ता फिर भी लगे फिर रहे हो। तुम्हें मालूम है जो नमाज न पढ़े वो वली हो ही नहीं सकता। मगर तुम्हारा मतलब ये है, ये पीर जाए, मियाँ जाए, भाड़ चूल्हे में मुझे ऐसा तावीज दे दे कि मेरा काम हो जाए, यही तो मतलब है। तो मतलब ही हुए नहीं हुए, समझ में आ रही बात? लेकिन तुम सीधे साधे बोले बाले, इसलिए तुम कहां बहक जाते हो। सुनो, तुमने देखा गए मियाँ के पास, मियाँ हमें बिरयानी खानी है, बिरयानी। मियाँ बोले बेटे कोई होटल थोड़ी है। बोले मियाँ हम कुछ नहीं खाएंगे, मंगाओ। तो बोले अच्छा। बोले चल वो भगोना धो। सबके सामने भगोना धुल लिया। मियाँ ने अपना कपड़ा दिया, बोले ले ढक दे। हाथ उठाए, खोला तो भभकती हुई बिरयानी निकली, गरम गरम बिरयानी। अब 8-10 जितने भी थे ना, सब लट्टू। अरे मियाँ तो बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत करामाती मियाँ भाई। बोलो है नहीं ऐसा? अब जिन्होंने ये बात देखी, मैं कितने ही कहूं तो तुम मानोगे, कहोगे भैया हमें कुछ पता नहीं, हमने करामत देखी है, मियाँ की करामत, उसको कोई नहीं काट सकता। किसी ने कहा मियाँ हम मिठाई खाएंगे, उसने मिठाई मंगा दी। किसी ने बता दिया तुम्हारे घर में ये है। इस मियाँ को घुसते ही तुम्हारे घर के जिन्नातों की खुशबू आ जाती है, खुशबू और बदबू बिस्तर में फैला रहा, तो इसे बदबू नहीं आ रही है। इतना डरा रहा है तुम्हें। बोले तुम रह कैसे रहो इस घर में? तुम्हारे घर में तो मुझे जिन्नात दिखाई दे रहा है। जिन्नात नहीं दिखाई दे रहा है, करारे करारे नोट दिखाई दे रहा है, समझे? लेकिन सुनो, ये सारी अब करामतें हो गई। बोलो ऐसी करामतें पहुंचोगी है नहीं? मैं तुम्हें 2-4 करामतें बता दूं। पहले तुमने लोग देखे होंगे, कौन वो जो डुगडुगी बजा के बंदर लेके तमाशा करने आते थे वो जो बीन बजाते हुए पों पों सांप के लहरे देते हुए आते थे, वो जो छोटी छोटी हड्डी गुड्डी लेके चौराहों पे वो तमाशा करते थे, तो उनके पास कितना बड़ी करामतें थी। किसी का कान पकड़ा, बोले निकाल, 1 रुपए के 2 बना दिए। करामत तुमने नहीं देखा क्या? किसी ने मिठाई बरसा दी, तुमने नहीं देखा क्या? किसी ने मुंह से कागज निकाल दिया, निकालता चला जा रहा है, निकालता जा रहा है, तुमने नहीं देखा? साइकिल चलाने वाला बालों से ट्रक खींच रहा, तो ट्रैक्टर तुमने नहीं देखा? सीने में पत्थर तुड़वा रहा, तुमने नहीं देखा? कब्र में 3 दिन बंद है, ले जाते मुनकर नकीर और आगे को, वो बंद है, बंद। तुमने नहीं देखा? कितनी करामतें, यहां तक के लड़की को लिटा के उसकी गर्दन भी काट देते हैं, फिर उसे जिंदा भी कर रहा। गौसे पाक वाला कौन? मुर्दे को जिंदा करना तुमने नहीं देखा? बोलो उसने पिटरिया में रुपया डाला, उससे बोला निकाल लो, उसने निकाला, अरे बोले क्या? बोले इसमें सांप है, बना दिया सांप रुपए का। देखा तुमने? पिटरिया के नीचे कबूतर बंद किया, जब देखा तो हड्डी गुड्डी निकली।
तुमने देखा होगा कितनी करामतें तुमने देखी। नाक पकड़ा वाले निकल, रुपया निकाल दिया। मोदी जी कितने नोट बंद करा दे, इसका एटीएम बंद होता क्या? घर में बैठे बैठे बना दो, निकाल 500 का, निकाल 2000 का, निकाल 100 का, निकाल 50 का। नाक तितरी एटीएम मशीन थी। हंसने की बात नहीं, देखो सोचो कितना बड़ा मियां था वो, कितना बड़ा वली, तो तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? जब पैसे अंतर मंतर झंतर जो भी कर निकाल, पैसा मौजूद, फिर गायब कर दिया, फिर मौजूद। जब इतना बनाने वाला था, बाद में कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहा था? घर बैठे बना लेता। तुम प्यार जरा समझो मेरी इन बातों को। तुम उस बिरयानी पे मारे गए, तुम्हें भी मालूम था ये वली नहीं है, करामत नहीं है, बल्कि ये जादू की लाग है। ये जादूगर है, सिफलीगर है, शोबदेबाज है, नजरबंदी है, हाथ की सफाई है, नजर का धोखा है। ये सारी चीजें तुम्हें दिखाता तो, मगर तमाशा खेल समझ के तुम देखते थे, फिर हट जाते थे। सर्कस में देख लो, जब जादू दिखाने पे आता है, उसको बकस में बंद कर दो, बाहर खड़ा है। कितना बड़ा मियां था ये, तो तुम इनके मुरीद क्यों नहीं हुए? सुनो, तुम इनके मुरीद इसलिए नहीं होते थे, तुम भी जानते थे ये कोई मियां नहीं है, ये जादूगर है, सिवलीगर है। लोगों, मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, सुनो, आज भी कुछ मियां ऐसे ही निकल के आए हैं जो जादू सीख के नजरबंदी है, सिवलीगर है, हाथ की सफाई है, लोगों को झूठ से बेकार है, नजरबंदी करके आए हैं। उनके चक्कर में अपनी बहन बेटी का हाथ मत दे देना, अपने घर की इज्जत नीलाम मत कर देना, उनके चक्कर में मत आ जाना। अब तुम्हें पहचान कैसे चलेगी असली मियां कौन है, नकली कौन है? मैं पहचान भी तुम्हें बता के जाऊंगा। अगर जो असली होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, जो असली होगा अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। और जो नकली होगा वो शरीयत के खिलाफ होगा। अब मैं कह करके जाऊंगा, याद रखो, अगर जो नकली हो हवा में उड़े, पानी पे चले, आग में तैरे, मेरा दावा है वो मियां नहीं हो सकता। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या नमन नजरबंदी वाला है, या शोबदेबाज है, या हाथ की सफाई है। अपने आप को भी बचाओ, अपने ईमान को भी बचाओ, इनसे बच के रहो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुस्तफा पर अमल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं तुम्हारे गांव के हालात क्या, मैं तो एक जर्नली जो देख रहा हूं आजकल जो ज्यादा चिल्ले, मैं तो उसी पे बोल रहा हूं। मेरा मकसद ये है हर आदमी को सुधार आ जाना चाहिए। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ के क्या हालात चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के कहां कहां हम लोग मारे जा रहे हैं, कहां कहां हम लोग बदनाम हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, उन चीजों को उठा करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं और उसको साबित कर रहा हूं। मेरा मतलब है इस्लाह। मेरा मतलब क्या बोलो? अच्छा, मेरी तकरीर ना कुछ मुजाबिरों को बड़ी बुरी लगती है मुजाबिरों को, लेकिन उन मुजाबिरों को जो बिल्कुल अंदर से खोखले, जिनके अंदर शैतानियत भरी पड़ी है। अगर रूहानियत होगी तो एक एक बात दिल पे चुभती हुई नजर आएगी, एक एक बात चुभती हुई नजर आएगी। मगर क्या करें प्यारों, हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं।
इतना गंदा नाच नाचा जा रहा है, अल्लाह माफ। अब देखिए अभी बड़ी तेजी सुन रहा है, इस पे तवज्जो दे, इसको कैमरे वाले जरूर सुने, इस पे तवज्जो दे। क्या क्या अभी चल रहा कि साहब हमारे घर कुरान में बाल निकलना है, बाल क्या निकलना है? तुम्हारे यहाँ भी चल गया? चला था, अच्छा। पहले दिनों में चली थी वो चुटिया काटने वाली, चुटिया काटने वाली इधर भी चली थी। बुढ़िया से बुढ़िया दुपट्टा ओढ़े फिर रही थी, डर के मारे। छोटी छोटी बच्ची भी लपेटे फिर रही, चुटिया काट रहा था, चुटिया कट ना जाए छुंची। सही बता। तो हमसे कहे हुजूर आ जाइए, थोड़ा कदम रख दियो, दुआ कर दियो। मैंने कहा अगर मुझे मिलती ना वो चुटिया काटने वाली तो मैं ये कहता 2-4 महीने और घूम ले। मालूम है क्यों? मालूम क्यों? 50 साल से मौलवी तकरीर कर रहे हैं, हम लोग तकरीर कर रहे हो, हम तो बड़े बड़े तकरीर कर रहे हैं। देखो पर्दे में आ जाओ, दुपट्टा ओढ़ करो, पूरा एक ने सुन के ना दी। वो 1 महीना घूमिए, बुढ़िया से बुढ़िया चुटिया लपेटे कर रही थी। 1 महीने से उतारे हो, 1 महीने में हालत खराब कर दी थी। अब चल रहा कुरान पाक में बाल रखे जा रहे हैं। क्या रखे जा रहे हैं? बोले साहब बाल निकला है, गांव में पूछा किसी से तो मियां ने कह दिया ऐसा करो, जो बाल निकला उसको पानी में भिगो करके पूरा घर उसका पानी पियो। अरे वो बेचारा पूरा घर पानी पी रहा, मोहल्ले को पता चला, औरतें डिब्बी और गिलास लेके पहुंच गई। हमारे भी जरा बाल भिगो के पानी दे दो। क्या ईमान रह गया? हम कितने कमजोर हो गए। अल्लाह के बंदे, कुरान की सफाई करना चाहिए, कुरान साफ रखना चाहिए। पहले तो तुझे ये सोचना चाहिए जो मेरी पढ़ने वाली चीज है उसमें बाल आया ही कैसे। अच्छा ये बाल तुम किसका मान रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माज़अल्लाह। हुजूर के बाल की ये तासीर है। अगर बाल हो तो उसके सामने कुरान की तिलावत करो तो हरकत करता है, दुरूद शरीफ पढ़ो तो हरकत करता है। हुजूर का बाल बढ़ता है, इसलिए इससे ये भी पता चलता है हुजूर हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये जो औरतें इस पे आ गई कि बाल कुरान में निकल, इनसे मैं ये कहना चाहूंगा सुबह में कुरान पढ़ो, शाम में कुरान पढ़ो, कुरान को साफ सुथरा रखो। अगर तुम्हारी चाय में बाल हो, चाय नहीं पीते हो, खाने में बाल हो, खाना नहीं पी खाते हो, तुम्हारे खाने में बाल नहीं आता, पीने में बाल नहीं आता, तो फिर अल्लाह के कलाम में बाल कैसे आ गए? तेरी कमी है, कमी है। ओ मेरी बहन, कुरान पाक को साफ सुथरा रख और रोजाना तिलावत कर। अगर कहीं से बाल आ भी जाए तो उसकी कोई हकीकत नहीं है, बेशक कोई हकीकत नहीं। अब चाहे एक सवाल का जवाब और दूंगा। मुझसे एक जगह पूछ लिया गया था, बोले हुजूर ठीक है आपकी सब बातें सही हैं, तकरीर हम सुनते बहुत, यूट्यूब पे भी सुनते, मगर एक बात बताएं हुजूर, अगर इन औरतों पे कुछ नहीं है तो ये फिर पेशी खेल क्यों रही है, ये कूद क्यों रही है? तो मैंने कहा बेटा एक बात बताऊं, तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे, तुम लोग वॉलीबॉल खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, कबड्डी खेलते हो, कबड्डी तुम कहाँ खेलो, तुम्हें वैसे ही चक्कर आ रहा। कबड्डी ये लोग खेलते थे, ये पुराने लोग हैं, इन्हें फुर्सत थी, तुम्हें फुर्सत होगी एक उधर रोड पे बैठे हुए बातें करे, हेलो क्या खा लिया, तौबा तौबा, क्या पी लिया, क्या घूंटों में पानी पिया, डूब के नहीं मरा गया? पता ही नहीं दुनिया में मोटरसाइकिल पी क्या पी लिया, अरे बच मर जाएगा। इस चक्कर में पड़ा है मोबाइल पे, मगर तुम भी कम नहीं हो। लड़कों पे मोबाइल कम है, लड़कियों पे और ज्यादा। सही बता रहे हैं। लड़कियों को तो ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, समझे, ट्रेनें चल रही हैं, इनकी कारोबार चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं। मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, इसलिए बेटी को मोबाइल दे दिया।
तुम जानते हो हमारी बेटी पे मोबाइल है तो कहां बात करेगी, हमारी बहन पे मोबाइल है कहां बात करेगी। मोबाइल होता ही बात करने के लिए। फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी कहां, यूट्यूब खोलो तो सबसे गंदी गंदी चीजें पहले वही रखी होती है। और ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता। जिसकी बच्चियां, जिसकी अगर मेरी बहन की शादी हो गई है, वो अपने शौहर से बात करती है, उसका शौहर कहीं है और वो उसने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके शौहर से बात करना जायज है, उसकी बात करे। मगर आज मुश्किल से, मेरी तुम्हें ये बात बुरी लगेगी कि सैयद साहब क्या कह रहे हैं, अगर गांव में 100 लड़के 100 लड़कियां, तुम मानो या मत मानो, मेरा जायजा यही है, मेरा सर्वे यही है, अगर 100 लड़के लड़कियां तो मुश्किल से 10 लड़की लड़के ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बात ना करते हो, वरना 90 के 90 बात करते। पहले स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाया करते थे, लड़के भी लड़कियां भी। अब अपने कोर्स की किताबें, इतनी अच्छी किताबें नहीं रख रही है जितना सबसे पहले मोबाइल रख रही है। मोबाइल रख रही है सबसे पहले, 90 के 90। तुम बड़े बड़े शहरों में देखो, हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से आपस में गंद मचा के रख दिए, गंद। और ये नौजवान क्या सोचता है ना, इसकी किसी लड़की से बात होने लगी, बस माँ को भी भूल गया, बाप को भी भूल गया, पूरे खानदान खेत की मेंढ में पड़ा बात करो, पड़ा मच्छर काट रहे, मार रहा खटाखट, और बात है उधर हो रही है साहब। वो भी कभी जीने पे पड़ी है तो कभी छत पे पड़ी है। इस अम्मा से पूछो, तेरी जवान बेटी है, तुझे शर्म या गैरत है कि नहीं? तूने देखा क्यों नहीं मेरी बेटी आधे घंटे से गायब है? तू तो माँ है ना तुझे। मगर ये माँ, आज की मेरी बहनें कह रही हैं ऐसे, बाज माँ तो खुद शय देती है, खुद शय। और जब पकड़ जाती है ना, जब बेइज्जती होती है तो रोने बैठती है चूल्हे में, हाँ, मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, पूरे मोहल्ले में आग लग गई, तुझे पता? इस माँ पे पहले लट फेरा जाए, इस माँ पे। सही बता रहे हो ना, हंसने की बात नहीं है। पूरे मोहल्ले को पता चला है, तुझे पता ही नहीं चला, तेरी बेटी है। फिर भी आधे गांव में बात उड़ गई, तेरी बेटी की फलाने से बातें करती है। और जब तेरे शौहर को पता चला, वो खिसियाया, लड़ने हुआ, तो चूल्हे पे बैठ के खाली मगरमच्छ के आंसू टपका रही है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। 3 लठ बड़ा तब पता चलेगा। पूरे मोहल्ले की औरतों को पता, बहुओं को पता, लड़कियों को पता, लड़कों को पता, तुझे पता, तुम मां क्यों बनी? फिर बोल, तेरी बेटी आधी घंटे सीने पे क्यों पड़ी है, छत पे क्यों खड़ी? बोल, तूने कभी सोचा रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में किससे SMS लिख रही है? कभी सोचा मां ने? ये कौन सुधारेगा, कौन? ये सारे काम मां के होते हैं। बाप तो बेचारा कमाता है, मगर ये मां बिल्कुल आजाद हो गई, आजाद मां। पहले की मां थी पूरी मां थी, अब की मां अद्धी मां, अद्धी। पूछोगे नहीं अद्धी मां कैसे? फिर आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। हजरत सच बात, आधी तकिए के नीचे। बताऊं, पहले की मां थी ना, आया है, अगर रो रही है बच्चा, 1 साल का बेटा या बेटी, तो माँ गोद में लेके पूरी रात, न इतने डॉक्टर थे, न इतनी मोटरसाइकिलें थी, बेचारी कभी गर्म पानी पिला रही है, कभी हींग खिला रही है, कभी बालजीवन घुट्टी खिला रही है, ये सारी चीजें। और अगर नजला हो गया ना, तो वही छानस जो होती है ना, छानस, वो पिला रही है, कभी सिवैये पका, इसी से जवान कर दिया बच्चों को। पूरी रात कभी माँ पाँव दाब रही है, खुद नहीं सो रही है। ये पूरी माँ थी, पूरी माँ। पूरा घर पहले खानदान इकट्ठा रहता था, कई भाई हो जाते, उनके बच्चे हो जाते, फिर भी इकट्ठे रहते थे। इतनी ढलिया भर की रोटी बनती थी, इतनी रोटी बनती थी, ये बनाती थी, भैंसे भी पलती थी, सब कुछ होता था। आज तो 15 दिन शादी को नहीं हो गए, यहाँ नहीं रहूंगी, वहां चलो, अकेले रहेंगे, अकेले लेके भाग जाती है। समझे? ये हालात हो गए। ये पहले की होती माँ, पूरी माँ पाँव दाब रही है, औलाद के हाथ दाब, लेकिन आज अद्धी माँ, अद्धी तकिए के नीचे। बताऊं कैसे? जैसे ही रात को सो और बेटा या बेटी रोने लगी, तो ये माँ उठ के बावर्ची खाने में दूध लेने नहीं जाती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती, निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल, लगाए मोटू पतलू और दिखा दिया, और
भैंस, ये अद्धी मां। तकिए के नीचे से निकली वो मोबाइल, जहां रोया तो मोबाइल दे दिया। बिल्कुल आजाद रहना चाहती है, आजाद। बच्चों की सही परवरिश नहीं हो रही है। जहां रोया तो मोबाइल में कभी नाटक है, कभी गाना, कभी तकरीर है, कभी नात। 1 साल का बच्चा क्या जानेगा नात क्या, तकरीर क्या, क्या क्या। उसकी आंखें बर्बाद कर दी इस माँ ने। स्क्रीन की लाइट पड़ रही है नाजुक नरम आंखों पर। मगर आज ये भी सोच रहा है मेरा बच्चा बड़ा आराम से पल गया मोबाइल से, उसका करियर बिगड़ गया। मां की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी। नहीं देख सकती है मां, नहीं पूछ सकती है इसे मोबाइल की क्या जरूरत है, क्या देख रहे। मैं बताऊं क्या नुकसान है मोबाइल। चलो मान लो अगर किसी की बेटी कहीं बात भी नहीं करे, अल्लाह ना करे कि बात करे। एक हाजी साहब की बात बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा उनको। हमें बहुत चाहते थे, रोते हुए आ गए जोहर की नमाज में, रोते रोते हाथ चूमे, बोले हुजूर बर्बाद हो गया, बहुत बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बात है हाजी साहब, बोलो तो। बोले हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है। बहुत इज्जतदार आदमी था, नमाजी आदमी था। इज्जतदार आदमी ही रोता, बाकी तो। कहा हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से गायब है तब से घर में खुशबू आ रही है। उन औरतों ने चढ़ा दिया था तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए। औरतें ज्यादा पढ़ाई पढ़ाती हैं इसे। ऐसा करो तुम सैयद साहब से तावीज ले लो, वो जिन्नात तुम्हारी बेटी को छोड़ जाएंगे। यार अगर जिन्नात मेरा कहना इतना मानते होते तो मैं कार को कैसे आता। जिन्नात बेटा चल और लछमिया तो ला के रख देते। मेरा कहना मान रहे हैं क्या इतना जिन्नात। आखिरी बातें कर रहा हूं, फिर मैं तकरीर खत्म करूंगा, क्योंकि शादी का मैटर ऐसा होता है आदमी थक भी जाता है, कुछ भी ना करे लेकिन मेहमानों को देखते देखते भी थक जाता। कल बारात भी जानी है। लेकिन सुनो, मैंने कहा, बोले हुजूर अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, कुछ लिख के दे दो। हाँ खत्म कर दे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मेरी तरफ तवज्जो दो। अच्छा अच्छा ठीक है। बोले कोई ना कोई तावीज दे दो। मैंने कहा एक बात बताओ हाजी साहब, अगर जिन्नात अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते। मैंने कहा चलो 5 मिनट रह गए जमात में, मुझे सुन्नतें भी पढ़नी है, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाजी साहब एक बात तो बताओ पहले। बोले क्या? मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केटों में घूमती थी? बोले नहीं हुजूर, वो तो कभी छत पे भी नहीं चढ़ी। कभी शादियों में अपनी माँ के साथ में कभी कभी बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार हुए तो चले गई, वरना वो बचा करती थी, जाती नहीं थी। उसकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी, न बाजार में, न मार्केट में, न मजार पे, न कहीं। और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। हुजूर बहुत नेक लड़की थी। मैंने कहा यार नेक थी। मैंने कहा अच्छा हाजी साहब एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? तो चुप हुए। बोले हाँ हुजूर। अच्छा वो रोड पे जिनकी गाड़ी खड़ी है ना वहां पे, तो अपनी जाकर के गाड़ी बचा लो। वो एसओ साहब आए हुए हैं, उनकी गाड़ी निकलेगी। जिनकी भी गाड़ी है एक तरफ साइड से कर दो, ठीक है? क्योंकि उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम भी यही है समाज को सुधारना। भाई जो पुलिस वाले होते हैं उनकी क्या किसी से दुश्मनी? किसी ने उनकी जमीन छीनी या उन्होंने किसी की छीनी? नहीं, वो मारते हैं इसलिए चोरी करता, चोर चोरी करता इसलिए मारते छूटे। तो वो डंडे से सुधारते, हम जबान से सुधार रहे हैं, समझ रहे? लेकिन सुनो, मैंने कहा हाजी साहब मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर की नमाज पढ़ते, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। मैं कुछ दिनों के बाद बुलंदशहर से तकरीर करके आया, मुलाकात हुई। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ बेटी का तुम्हारी? मुझे एक तरफ को ऐसे लगे, बोले हुजूर
हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे बताऊं। मैंने कहा फिर भी तो। बोले मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा कैसे नाक कट गई, तुम्हारी तो है अभी। बोले नहीं हुजूर, इज्जत की नाक कट गई। मैंने कहा हुआ क्या। बोले मेरी लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ नैनीताल हाई कोर्ट में जाके उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब बताइए उसको लेके आऊं या नहीं, उसका पीछा करूं या नहीं। मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, जो लड़की कभी बाजार नहीं गई, जो लड़की कभी छत पे नहीं गई, जो लड़की कभी मार्केट नहीं गई, घूमने नहीं गई, बाहर घर का दरवाजा नहीं देखा, एक गैर मुस्लिम लड़के से कैसे टच हो। भागने तक की नौबत, सबको छोड़ छाड़ के चली गई। कितना प्यार उसे बरसने लगा। ये किसकी देन है? यही मोबाइल की देन है। किसकी देन है बोलो? मोबाइल की देन है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊं, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम्हारी बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी भी तो बहन बेटी हो, इस्लामी रिश्ते से अगर मानो तो समझ में आ रही। मगर प्यारो, मोबाइल ले ले। माँ मेरी बहन सुन ले पूरी तवज्जो। इसे जब मोबाइल की जरूरत थी, हाँ अगर किसी की बेटी पढ़ रही है तो उससे नेट से निकाल के वो काम कर रही है, पढ़ रही है, ठीक, कोई बात नहीं, माँ की निगरानी में है। मगर बिगड़ने के चांसेस ज्यादा। समझ में आ रही है? जो बेटी घर से नहीं गई उसने नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया, सारी चीजें छोड़ के कैसे चली गई। सिर्फ ये मोबाइल की देन है। जो लड़की लक्ष्मीपुर, जो लड़की लक्ष्मीपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। जो लड़की लक्ष्मीपुर से निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन या गला कैसे चिरा बोलो। जो लड़की लक्ष्मीपुर से बाहर निकल के नहीं गई, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों, ये सारे का सारा फिल्मों जैसा कैसे बोलो। ये मोबाइल की देन है, ये सारी मोबाइल की देन है। जो हमारी बच्ची मोबाइल में देख रही है वही कर रही है। मैं तुमसे कह के जाता हूं, सुनो, अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेना। अगर देना है तो दीनी किताब दे देना, इस्लामी किताब दे देना, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा देना, हजरत रुकैया की सीरत पढ़वा देना, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वा देना। मेरा दावा, हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पड़ेगी तो बेटी हमारी होगी, लेकिन खाने का ढंग फातिमा जैसा होगा, बेटी हमारी होगी। पीने का ढंग फातिमा जैसा होगा, बेटी हमारी होगी। चलने का ढंग फातिमा जैसा होगा। मैं दावा करता हूँ अगर बेटी हमारी होगी तो शरीयत मुस्तफा पर चलने वाली होगी। अगर ऐसी बच्ची बाप के घर में होगी तो रहमत बन जाएगी, और शौहर के घर में होगी तो नेमत बन जाएगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाएगी। खत्म करने जा रहा हूं। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करा करो, चुगली मत करा करो, लड़ाई झगड़े मत कराओ। चाहे वो मौलाना हो, हाफिजो, कारी हो या मैं हूं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है मनमानी करने लगता है, मनमानी करने लगता है तो फिर वहां पे शरीयत से हटकर तबीयत चलने लगती है। और जहां पे तबीयत चलती है तो तबीयत थोड़े दिन तो दुनिया पे चल सकती है, मगर कब्र में जाकर के तबीयत का बदला भी मिल जाएगा, बढ़िया वाला बदला भी मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना,
आज के बाद आपस में देखो, जरा 2-3 मिनट और सुनो, बातें बड़ी अच्छी निकल के आ रही हैं सामने थोड़ी सी। तुम लोग प्रधानी का इलेक्शन हो या काई का हो, इलेक्शन लड़ाओ अपनी सियासत के एतबार से, मगर जहां मैटर मस्जिद का या मैटर मदरसे का या मैटर दीन का या मैटर इस्लाम का आ जाए तो एक जगह इकट्ठे, वहां पर नो सियासत। समझ में आ रही है? तुम्हें ये प्रधान अच्छे लग रहा है, मान लो तो इन्हें वोट दो, ये अच्छे लग रहा है इन्हें वोट दो, समझे? इनसे काम लो, ये अच्छे लग रहा है इनसे काम लो, वो अच्छे लग रहा है उनसे काम लो, समझे? मगर दीनी काम में और किसी का रिश्ता कटवाने में, किसी की बेइज्जती कराने में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखो, समझे? दीनी मामलात में सब एक रहो, इस्लामी मामलात में सब एक रहो। जब नमाज पढ़ते हैं, जमात होती है, तो जमात में कि मैं सैयद हूँ तो मैं आगे खड़ा हूँ, इधर बराबर में तुरक है तो इधर खड़ा होगा, या अंसारी हो या मंसूरी हो या कोई भी, ऐसा कुछ होता? जमात में ऐसा कुछ होता? सब बराबर होता, सब एक साथ खड़े होते हैं। कितनी शानदार जमात बना के दी तुम्हारी, कितनी शानदार, तो फिर टुकड़ियां क्यों करते हो? अल्लाह ताला माफ फरमाए। मुझे एक बात याद आने लगी है, एक जगह ऐसा हुआ था, एक मदरसे में बाज मौलाना जो है ना, उससे भी कुछ बिगाड़ पैदा है। उससे बिगाड़ इसलिए पैदा है, एक मदरसे में ऐसा हुआ, उसका काम ये था 1 साल तक मोहल्ले के लड़कों को खूब पेटा लिया करता था। पढ़ाता तो था नहीं, मोहल्ले के लड़कों को देखा ना कि ये जरा लड़ने में आगे है, ये गाली देने में आगे, ये मूंछ वाला, ये डंडे वाला है, उन पे जरा प्यार का हाथ रख दिया। और रखने के बाद अब जब उसके फाल्डे या वैसी बातें पकड़ी गई तो लोगों ने कहा निकालो, तो वही मैदान में आ जाते थे, कौन है देखे निकालेगा, मूंछ और लट्ठे ले लेंगे। अब उस जगह क्या करें? इस मौलाना को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। राज़िक अल्लाह ताला है, राज़िक कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन गांव में फसाद और झगड़ा नहीं फैलाना चाहिए, गांव में फसाद और झगड़ा नहीं फैलाना चाहिए। बहरहाल आज के बाद इतने प्यारे बन जाओ, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, ऐसा लगे। छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों की इज्जत करो। अरे यार अपने लिए जिए तो क्या जिए, कभी 1-2 दिन ना किसी गैर और गरीब के लिए जी के देखो, तुम्हें असल जिंदगी का पता चल जाएगा, असल जिंदगी का। इतने प्यारे हो जाओ प्यारो, जब खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, सोने पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हें देख करके अपने नहीं बल्कि गैर लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का, बोलो बोलो, नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। आज के बाद सब लोग नमाजें पढ़ोगे, मोहब्बत से रहोगे, प्यार से रहोगे।